हाय स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर शिवम। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना फैक्टराइजेशन मेथड से। तो रूट फाइंड आउट करने से पहले हम थोड़ा देखेंगे कि रूट होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कोई भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और कंडीशन क्या है, ए कैन नॉट बी जीरो, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो इस तरह की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 7x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से और भी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 100x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, क्योंकि रूट फाइंड आउट करने तो पहले पता होना चाहिए रूट क्या होते हैं। तो देखो, जो भी इक्वेशन है पहले तो हम ये देखते हैं कि रूट क्या होते हैं। तो जैसे मान लो ये दोनों इक्वेशन है, जैसे इसमें जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास 100x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो रूट का मतलब है, अब देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, यहाँ भी x है। तो रूट का मतलब है x की वो वैल्यूज जिनको इसमें पुट करने पर हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू भी जीरो हो जाए, वो x की वैल्यूज। अब वो कितनी वैल्यूज होगी, क्या वो एक वैल्यूज होगी या एक से ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल आप लोगों ने याद रखना, जिस इक्वेशन की जितनी पावर उतने ही उसके रूट निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होती है 2, तो इसके हमेशा 2 रूट निकलेंगे, सिर्फ 2 रूट निकलेंगे। और उसी तरह से अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3, और अगर कोई लीनियर इक्वेशन है जैसे मान लो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो है, इस तरह से 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें सिर्फ x की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसको इस पे पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आएंगी, 2 रूट निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और रूट क्या होगी, रूट ऐसी वैल्यूज होगी एक्स की या जो भी वेरिएबल है उसमें उसकी ऐसी वैल्यूज होगी जिनको पुट करने पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आती हो। अब बात आती है रूट फाइंड आउट करने की, कि इसके कितने मेथड है या इसको कैसे कैसे निकाला जाता है। तो रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास मेनली जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप, रूट फाइंड करने के 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। एंड थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे इस एक्सरसाइज में यूज होगा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, आपको एक चीज क्लियर होगी है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट आएंगे। अब फिर वो बात की बात है कि वो दोनों रूट सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे, लेकिन आने 2 रूट हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो, मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन करेंगे, जिस भी स्टेप से या जैसे जैसे इसको करेंगे सभी क्वेश्चन उसी स्टेप से होंगे, वैसे ही सेम होंगे सारे के सारे। तो देखो, सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना, जब भी फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहला काम रहेगा आपका उस इक्वेशन को चेक करना। जो भी इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को चेक करना कि क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में है या नहीं है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम सिंपल बोले तो भी फर्स्ट टर्म जो है उसकी वो एक्स स्क्वेयर वाली होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर वाली है, सेकंड टर्म एक्स वाली होनी चाहिए, एक्स वाली है, एंड थर्ड टर्म फिर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अगर मान लो वहाँ पे एक्स नहीं है तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। एंड एक्स स्क्वेयर तो होना ही चाहिए क्योंकि वो तो बेसिक कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जब आपको मिल गई कि इक्वेशन इस तरह की है, उसके बाद देखो क्या करना, बस इसमें एक स्टेप मेन है। सबसे पहले क्या करना, जो फर्स्ट टर्म है आपकी उसको उसके नीचे लिख देना, वैसे ही फर्स्ट टर्म को लिख देना, सेकेंड टर्म को नहीं लिखना है।
सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म को लिख देना थोड़ा आगे, यहाँ पे स्पेस छोड़ देना टू टर्म के लिए, -10 इज इक्वल टू 0। दोबारा देखो क्या करना, जो सेकेंड टर्म है उसको नहीं लिखना है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को वैसे ही लिख देना है जो उनके साइन है। जैसे फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, एंड थर्ड टर्म के साथ माइनस है तो माइनस है। उसके बाद क्या करना, इस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो ये सारा काम आप अभी देखो, जब स्टार्टिंग में इसको सीख रहे हैं तो इस सारे काम को रफ में कर लिया करो, बाद में जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर हम सीधा इसको माइंड में कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे नंबर है हमारे पास x² मल्टीप्लाई बाई -10। तो अब आपको पता है साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ होती है, तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस नंबर की नंबर के साथ। तो इसमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1, तो 10 1 ज़ा 10, और आगे वेरिएबल है x², यहाँ कोई वेरिएबल नहीं तो सिंपल हो गया x²। तो -10x², इसको मल्टीप्लाई करके आ गया इन दोनों नंबर को, कौन कौन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को। अब क्या करना, अब जो यहाँ पे नंबर आया, जैसे यहाँ पे आया -10, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो जैसे इसके फैक्टर देखो, सिंपल 10 के फैक्टर बनाएंगे आप, ठीक है। तो 1 10 ज़ा होता है 10, एंड 2 5 ज़ा होता है 10, एंड दोबारा 10 1 ज़ा 5 होता है, और तो नहीं आता किसी नंबर के टेबल में 10। तो अब देखेंगे यही आएंगे 10 के फैक्टर, 1 एंड 10, 2 एंड 5। अब जो नेक्स्ट काम रहेगा आपका, जो यहाँ पे ये बीच में जो टर्म है इसको लिखना है हमने स्प्लिट करके, यहाँ इसकी जगह जो बीच वाली टर्म है -3x, इसको स्प्लिट करके लिखना है टू टर्म्स में। तो इसको स्प्लिट कैसे करना, उसके लिए लिखा है हमने इन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन को और उसके फैक्टर। अब इन फैक्टर का यूज करके, इन फैक्टर का प्लस या माइनस कोई भी ऑपरेशन लगा के हमें ये बीच वाली टर्म लेके आनी है। तो जैसे यहाँ देखो -3 या सिंपल 3 है, तो अगर हम 1 + 10 करें तो 11 हो जाएगा, 10 - 1 करें 9 हो जाएगा। वैसे अगर 2 + 5 करें तो 7 हो जाएगा, लेकिन अगर 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो इसका मतलब है इन दोनों फैक्टर में से, जो 2 और 5 है, इन दोनों फैक्टर में से हमें जो है इसका बीच वाली टर्म मिलेगी। तो चलो इन दोनों फैक्टर को लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और मेन कन्फ्यूजन रहता है कि पहले हम किस फैक्टर को लिखेंगे। तो जिस भी फैक्टर को लिखने का आपका मन करे आप उसको पहले लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 लिखना तो 2 लिख लो, नो प्रॉब्लम। इसके साथ x लगा लेना क्योंकि हमें चाहिए 10x²। तो 2x, उसके थोड़ा आगे लिख लेना 5x। अभी कोई भी साइन नहीं लगाना है इनमें, देखो कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। अब देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, हमें चाहिए -3x, और 3x आएगा 5 - 2x। लेकिन अगर हमने 5 ले लिया पॉजिटिव और 2 लिया नेगेटिव, तो तब हमारे पास आंसर आएगा +3x, लेकिन हमें चाहिए -3x। तो इसका मतलब है जब भी हमें माइनस चाहिए और यहाँ पे माइनस करना हो तो बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन लगाना है और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस का साइन लगा लेना। अब देखो इसको, -5 + 2x हो गया -3x, एंड मल्टीप्लाई में 2 5 ज़ा 10, x इंटू x² प्लस माइनस माइनस -10x²। जो इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके जो दो टर्में आएंगी उनका प्लस माइनस आना चाहिए बीच वाली टर्म के इक्वल, एंड उनकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया हुआ है उसके बिल्कुल इक्वल। तो ये हो गया इस तरह से स्प्लिट। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने क्या किया है, जैसे इसी क्वेश्चन में 5x को पहले लिखा है, तो उस केस को भी साथ में देख लेते हैं कि उस केस में क्या क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा कि क्वेश्चन सही रहेगा। तो उसको भी देखो यहीं पे देख लेते हैं साथ में ही। मान लो किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिखा है कि x², उसने 5x पहले लिखा है, फिर 2x लिखा, फिर -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब दोबारा माइनस, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना। ये हमने दोनों केस लिख लिए हैं कि अगर किसी बच्चे ने 2x पहले लिखा है या किसी बच्चे ने -5x पहले लिखा है। अब क्या करना, अब आप लोगों ने इन फर्स्ट टू टर्म से, ये जो यहाँ पे दो टर्म है, इन दो टर्म से कुछ कॉमन निकालना है, और वैसे ही इन आगे वाली दो टर्म से भी कुछ कॉमन निकालना है। ध्यान रखना, ऐसे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए या जब तक आपको उसमें कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे लाइन लगा सकते हैं उसके नीचे कि यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे, वैसे ही यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे। अब अगर मान लो आपको कॉमन निकालने नहीं आता तो कुछ नहीं, देखो क्या करना, इसको खोल के लिख देना। जैसे यहाँ पे x इंटू x² है, तो x² को क्या लिख सकते हैं हम, सिंपल x² को लिख सकते हैं हम x इंटू एक्स। उसी तरह से आगे प्लस 2 इंटू एक्स को क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स, एंड देन माइनस। अब ये जो 5 है यहाँ पे,
जो भी नंबर होगा ना उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है, उनको उनकी फैक्टर की टर्म में लिखना है। तो 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, इसको या तो 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, सिंपल 5 ही लिखेंगे इसको, 5 इंटू एक्स। उसी तरह से आगे देखो जो 10 है, तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी। तो जैसे देखो 10 होता है सिंपल आप लोगों के पास, जैसे 10 को हम लिख सकते हैं, ये 10 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लो तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 1 ज़ा 5, तो सिंपल 10 आ गया आप लोगों के पास 2 इंटू 5। तो 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5 में, इजकल टू 0। ठीक है, ऐसे तोड़ लिया इसको। अब नेक्स्ट क्या करना, अब देखो इन दो टर्म से लेना था ना हमें कुछ कॉमन, वैसे आगे इन दो टर्म से कॉमन लेना था। तो अब इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो ये x कॉमन आ गया, ऐसे टिक कर सकते हैं कि x जो है हमारे पास कॉमन आ गया। अब यहाँ x है लेकिन यहाँ कोई x नहीं है, और एक ही x था वो हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ 2 है लेकिन यहाँ कोई 2 नहीं था, तो और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। अगर x कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया एक और x, दो x थे, एक कॉमन एक रह गया हुआ है, आगे प्लस, आगे से x कॉमन आ गया, वो आगे रह हुआ 2, तो ये आ गया 2। अब नेक्स्ट जब आप लोगों ने इन आगे वाले टर्म से कुछ भी कॉमन लेना है, तो जो साइन लगा होगा फर्स्ट टर्म के साथ उस साइन को कॉमन कर लेना पहले। जैसे यहाँ देखो -5 लगा हुआ है, सॉरी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस ले लिया कॉमन। अब 5 यहाँ भी 5 है, तो 5 आ गया कॉमन, और तो नहीं आएगा कुछ कॉमन। अब देखो यहाँ x रह गया, यहाँ 2 रह गया, तो और कुछ नहीं रहा है, तो अब x लिख लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को, ये जो माइनस साइन है ये कॉमन लिया हुआ है, तो अगर कॉमन लिया हुआ है तो मतलब ये इस टर्म से भी कॉमन आया है और इस टर्म से भी कॉमन आया है, यानी कि ये जो यहाँ पे माइनस का साइन है ये ऑलरेडी कॉमन ले लिया हुआ है। तो अब ये माइनस यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा अब प्लस, और 5 चला गया कॉमन, तो रह गया 2 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर आपके ब्रैकेट सेम आए हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो हमारे पास ब्रैकेट आया x+2 एंड x+2 सेम है, तो क्वेश्चन सही है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना, जो ये दो सेम ब्रैकेट आए हैं उसमें से एक ब्रैकेट ले लेना। तो सेम ब्रैकेट आया था x+2 तो एक ब्रैकेट ले लिया, एंड जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा यहाँ वो बनेगा जो बाहर नंबर है, तो बाहर नंबर है, इधर है x एंड आगे है -5, x-5, तो ये बन गई सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद दोबारा इसको ध्यान से समझना है यहाँ पे, या चलो इससे पहले जो जिस बच्चे ने -5 लिया था उसके लिए देखते हैं कि उस केस में क्या हुआ। तो उस केस में देखो दोबारा x² -5x, इसको दोबारा लिखेंगे x इंटू एक्स -5 इंटू एक्स, प्लस आगे 2 इंटू एक्स -10 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। दोबारा फर्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन आ गया, x कॉमन, अंदर रह गया x -5 क्योंकि x कॉमन आ गया। आगे से देखो प्लस, अब साइन है प्लस का तो प्लस कॉमन कर लिया, और यहाँ से आ गया हमारे पास 2 कॉमन, क्योंकि 2 दोनों जगह यहाँ भी एंड यहाँ भी, तो यहाँ रह गया दोबारा x। अब प्लस ही गया है कॉमन, यहाँ था माइनस तो माइनस रह गया, और रह गया साथ में 5 इज इक्वल टू 0। तो दोबारा x-5 ब्रैकेट सेम आए हैं। अब तो यहाँ पे एक बार ब्रैकेट लेंगे x-5 और दूसरी बारी जो बाहर बची हुई टर्म है उनसे ब्रैकेट बनाएंगे, तो यहाँ है x और यहाँ है +2, तो x+2 x-5, तो सेम दोबारा x+2 x-5। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि आप किसी भी नंबर को पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद देखो ये इक्वेशन क्या बोल रही है, इक्वेशन बोल रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, इक्वेशन यही बोलती है। तो साथ में अब राइट हैंड साइड है 0, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड 0 कब होगी। तो सोचो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है इस तरह से a मल्टीप्लाई बाई b, तो उनका आंसर 0 कब आएगा। तो उनका आंसर 0 आ सकता है या तो a0 0 मल्टीप्लाई b, तब भी 0 आएगा उनका आंसर, या फिर क्या हो सकता है b0 तब भी उनका आंसर 0 आएगा। कोई भी एक फैक्टर उसमें से 0 हो तो पूरे का आंसर 0 हो जाएगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे कि मान लो अगर x+2 0 है तो भी इस पूरे फैक्टर का आंसर 0 होगा, और अगर मान लो x-5 ये फैक्टर 0 है तो भी इस पूरी इक्वेशन का आंसर 0 होगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, x+2 इक्वल टू 0, दूसरी साइड आ गया 2, तो x इक्वल टू -2, वैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 5। तो ये दो आगे इसके रूट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5।
सिमिलर यहाँ पे भी देखो ऐसे ही होगा, x माइनस 5 इजिकल टू 0 एंड x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू 5 एंड x इजिकल टू -2, तो सेम रूट आ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी तो इसके दो ही रूट आएंगे। क्लियर है? तो अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो दोबारा देखो, सबसे पहला काम चेक करना इक्वेशन जनरल फॉर्म में है कि नहीं है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c में है कि नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, तो ठीक है, जनरल फॉर्म में है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिख देना, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के थर्ड टर्म को लिख देना एंड इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देना रफ में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस माइनस माइनस 2 6 जा 12x²। तो 12x² आ गया मल्टीप्लाई करके। जब तक आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आते, आप इनमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आप ये सारा काम रफ में कर सकते हैं। उसके बाद जब एक बार एक्सपर्ट हो गए फिर ये माइंड में सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या करते थे, इस -12 के या सिंपल 12 के फैक्टर बनाएंगे। तो 1 के टेबल में 1 12 12, देन 3 के टेबल में या 2 के टेबल में पहले 2 6 जा 12, देन 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गए इसके सारे फैक्टर। अब देखो यहाँ पे एक्स के साथ नंबर है, जिसके साथ कुछ नंबर नहीं लगा होता वहाँ पे होता है 1। तो 1 है। तो अब देखो 1 किस दो फैक्टर को प्लस माइनस करके आएगा। तो अगर हम 12 में 1 प्लस करें 13 होगा, 12 माइनस 1 करें 11 होगा। तो ये इन दोनों को तो हम नहीं ले सकते। वैसे ही 6 माइनस 2 4 होगा, 6 प्लस 2 8 होगा, तो इन दोनों को भी नहीं ले सकते। 4 प्लस 3 7, लेकिन 4 माइनस 3 1 होगा, तो ये दो फैक्टर आएंगे। तो अब दोबारा देखो, मैंने बताया चॉइस से चाहे 3 को पहले लिखो चाहे 4 को लिखो। तो मैंने लिख लिया 3 पहले एंड 4 बाद में, और साथ में लग गया x इसके साथ, क्योंकि x लगेगा क्योंकि हमने x² के फैक्टर बनाने, तो यहाँ पे भी x होगा और यहाँ भी x होगा। ठीक है। अब देखो, अब चाहिए हमें नंबर, चाहिए हमें प्लस का। तो जब प्लस का चाहिए, करना तो माइनस है 4 माइनस 3, तो प्लस वाले का टाइम बड़े वाले के साथ प्लस का निशान लगा देंगे एंड छोटे वाले के साथ माइनस का लगा लेंगे, क्योंकि +4 - 3 होता है 1। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अब आगे चलो, इसमें दोबारा वही फर्स्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन एंड आगे वाले 2 टर्म से कुछ कॉमन। तो अब दोबारा देखो यहाँ पे, इसको क्या लिखते हैं, 2 × x × x, आगे इसको लिखेंगे -3 × x, एंड आगे लिखेंगे +4 को क्या लिखते हैं 2 × 2, क्योंकि 4 की फैक्टराइजेशन होती है 2 × 2, साथ में x, और 6 की क्या हो जाएगी 2 × 3, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 × 3। अब जब आप इस स्टेप में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से कि यहाँ पे 2 और 3 में से नंबर तो कोई कॉमन नहीं आएगा, बट यहाँ से x दोनों में दिख रहा है तो x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 2 और साथ में रह गया एक x, क्योंकि एक ही x कॉमन आया है। आगे -x कॉमन आ गया, रह गया 3। वैसे यहाँ से अगर देखो x दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ये x हो गया कॉमन, रह गया 2x - 3। क्लियर है? वैसे ही फर्स्ट देखो, इसमें 4 है और 6 है, तो 4 और 6 में 2 कॉमन होता है, 2 के टेबल में दोनों होते हैं। ठीक है। 2 2 होता है 4 एंड 2 3 होता है 6, तो 2 कॉमन रह गया, 2 2 4, तो 2x एंड -2 3 6, तो रह गया 3। यहाँ से देख लो 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 हो गया कॉमन एंड 2x रह गया यहाँ, एंड यहाँ रह गया 3, 2x - 3 इक्वल टू 0। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जब तक पता नहीं चलता तो इसको लिख लो, बस आपका काम कंप्लीट। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट डन। उसके बाद क्या करना, एक फर्स्ट ब्रैकेट ले लेनी जो कॉमन है, उसमें से एक ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट बनेगी जो बाहर बचे हैं। तो यहाँ है x और यहाँ है +2 इजिकल टू 0। दोबारा वही कंसेप्ट कि इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब होगी, जब इसमें से एक फैक्टर 0 हो जाए। तो अगर a फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है तो इसकी वैल्यू पूरे की 0 होगी। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो 2x = 3, दूसरी तरफ आया प्लस का हो गया, x की वैल्यू आ गई 3/2 एंड यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2। तो ये आ गए इसके रूट। अगर किसी बच्चे ने 4x पहले लिखा है और -3x बाद में लिखा है तो भी ये स्टेप कुछ और आएगा, ये भी कुछ और आएगा, लेकिन यहाँ पे वापस वो यहीं पहुँच जाएगा। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। तो ये अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, √(x²
ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में डरना नहीं है कि इसमें तो अंडर रूट वाले नंबर आ गए, कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपका वही है, स्टेप आपके वही हैं। तो पहले चेक कर लो क्या जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। जनरल फॉर्म मतलब a² प्लस bx प्लस c, तो बिल्कुल है। अब नेक्स्ट स्टेप दोबारा वही फर्स्ट टर्म को लिख लेना यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के थर्ड टर्म को लिख लेना 5√2 इज इक्वल टू 0। एंड देन उसके बाद क्या करते थे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन, तो √2x² मल्टीप्लाई बाई 5√2। तो अब अनरूट वाले नंबर की अनरूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, सिंपल नंबर की सिंपल नंबर के साथ, एंड वेरिएबल की वेरिएबल के साथ, और साइन की साइन के साथ। तो सबसे पहले तो देखो दोनों के साथ प्लस के साइन है, तो आंसर प्लस में आएगा। अब 5 यहाँ पे सिंपल कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, तो 5 1 ज़ा 5, आगे √2 इंटू √2 हो गया √4, एंड आगे x²। अब आपको पता है √4 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 5 इंटू 2 इंटू x², तो सिंपल हो गया हमारे पास 10x²। तो दोबारा किसके फैक्टर बनाएंगे, 10 के बनाएंगे, तो 10 के फैक्टर है 1 इंटू 10, 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 2, और बीच में चाहिए 7x। तो 7x होता है देखो डायरेक्ट 5 + 2। ये क्वेश्चन तो बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल सिंपल हो गया, क्योंकि इसमें तो माइनस के साइन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सीधा प्लस में ही 5 + 2 या 2 + 5 कुछ भी लिख लो। तो जैसे +2x प्लस 5x हो गया 7x, ये होगी मिडिल टर्म स्प्लिट आपकी, और इसका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन की बिल्कुल इक्वल आ रहा है। क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आया 10x², तो 5 × 2 = 10, x इंटू x²। अब दोबारा कॉमन लेना है हमें क्या, कुछ फर्स्ट टर्म से एंड कुछ सॉरी फर्स्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन करना है, एंड आगे वाले 2 टर्म से कुछ कॉमन करना है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या कॉमन आएगा। तो जैसे ये √2 है, इसको दोबारा अलग अलग करके लिख लेते हैं, √2 इंटू एक्स इंटू एक्स। इस 2 को दोबारा अलग करके लिख लो, 2 इंटू एक्स। अब देखो 2 इंटू एक्स, चलो कोई बात नहीं, लिख लो इसको पहले 2 इंटू एक्स, प्लस आगे इसको यहाँ लिख लो 5 इंटू एक्स, एंड देन आगे प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो देखो दिख रहा है 5 कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x तो कॉमन है, लेकिन क्या x के साथ कुछ और कॉमन है कि नहीं है। अब देखो √2 है यहाँ पे छोटा नंबर, आपको पता है कि 2 बड़ा होता है और √2 छोटा होता है, तो क्या कोई √2 आगे से भी कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो जैसे √4 कितना होता है हमारे पास, 2, सिंपल। और इसको कैसे लिखते हैं, √4 का मतलब है 2 इंटू 2, तभी तो 2 आया। इसका मतलब है √2 इंटू √2, यानी कि 4 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2। तो उसी तरह से सिंपल 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, तभी हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 √ और सिंपल 2, तो मतलब √2 मल्टीप्लाई बाई √2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। 2 क्योंकि हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, सिंपल है x, तो x को लिख सकते हैं हम √x इंटू √x, तभी हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू x² √ से स्क्वायर कैंसिल, सिंपल x। तो अब देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे 2 है, इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख लो √2 इंटू x प्लस इस 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2। इस 2 को √2 इंटू √2 की फॉर्म में लिख लिया, साथ में रह गया x और प्लस आगे 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म से कुछ कॉमन करना है और इन दो टर्म से कुछ कॉमन करना है, तो यहाँ से √2 भी कॉमन है, साथ में x भी कॉमन है, रह गया x प्लस आगे से √2x चला गया, रह गया सिंपल √2 प्लस यहाँ से देखो 5 कॉमन है, यहाँ रह गया x और आगे रह गया √2 इज इक्वल टू 0, दोबारा ब्रैकेट सेम आ गए। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक जो ब्रैकेट है उसको लिखेंगे x √2 और दूसरा जो बार बची हुई टर्म में, तो बार बची हुई टर्म में √2x प्लस 5, तो ये आ गई दो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 कब होगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ब्रैकेट लेते हैं हम सिंपल। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 कब होगा, या तो इसकी ये वाला फैक्टर 0 हो जाए या फिर आगे वाला फैक्टर 0 हो जाए, कोई एक फैक्टर इसमें से 0 हो जाए। तो यहाँ से आएगी x की वैल्यू -√2 और यहाँ से आगे देखो √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2।
तो ये आगे इसके 2 रूट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। दोबारा जनरल फॉर्म में है। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ है नंबर आपके पास 1/8। तो अगर इस तरह की इक्वेशन है तो पहले क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना तो ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, सेम आंसर आएंगे, बिल्कुल सही आंसर आएंगे, लेकिन जो यहाँ पे आप कॉमन वगैरह करेंगे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम सिंपल जो कर लेते हैं। सिंपल मतलब ये 8 नीचे है ना, इस 8 को यहाँ से हटा देते हैं। देखो 8 कब हटेगा यहाँ से, अगर ऊपर भी 8 आ जाए तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 1 वहाँ पे। तो अब अगर ऊपर 8 चाहिए तो मतलब हमें इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 टू ज़ा 16x² माइनस 8 इंटू एक्स 8x प्लस यहाँ हो जाएगा देखो 8/8 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 8। तो हो गया 16x² माइनस 8x, 8 से 8 कैंसिल हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर लो इसको सॉल्व। फर्स्ट टर्म वैसे ही, थोड़ा स्पेस छोड़ के, थर्ड टर्म ऐसे ही इक्वल टू 0, एंड देन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन। तो 16 1 16, x² हो गया, तो 16 के फैक्टर 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। और तो नहीं आएंगे कोई फैक्टर, नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे चाहिए 8 आता है 4 + 4, तो उठाओ इन फैक्टर को, लिखो यहाँ 4x 4x। अब यहाँ चाहिए माइनस का 8, लेकिन 8 आएगा 4 + 4। अगर दोनों के साथ लगाए हम साइन प्लस के तो आंसर आएगा +8x। अगर दोनों के साथ साइन लगाए माइनस के तो आएगा -8x। अगर 8 के साथ प्लस का लगाए, 1 के साथ माइनस लगाए, तब तो 0x आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमें दोनों के साथ साइन लगाना पड़ेंगे माइनस के। बस कर लो कॉमन। तो वैसे ही अगर कॉमन करना है तो इस 16 को क्या लिख सकते हैं, या 16 या 4 में देखो अब कॉमन, अब डायरेक्ट करने की देखो ट्राई करते हैं। तो यहाँ 4x है, यहाँ x है, इस 16 से 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 16 होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 कॉमन यहाँ से, x भी कॉमन यहाँ से। अब 4 4 जा 16, तो मतलब एक 4 यहाँ रह गया और एक x यहाँ रह गया। आगे से 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ रहा है -1। उसी तरह से नेक्स्ट टू टर्म में साइन है माइनस का, तो माइनस कॉमन। अब यहाँ 4 है लेकिन आगे 4 नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं आएगा। आगे सिर्फ 1 है, तो हमें सिर्फ 1 ही कॉमन लेना पड़ेगा, और 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 4x प्लस। अब देखो माइनस कॉमन लिया था, लेकिन यहाँ माइनस तो है ही नहीं, यहाँ तो प्लस था। तो इसको अगर माइनस कॉमन आया तो यहाँ रह गया दोबारा -1 इज इक्वल टू 0। अगर इस साइन में आप कंफ्यूज होते हैं तो देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो साइन आया वही आगे भी साइन आएगा, दोनों ब्रैकेट सेम आएगी। क्लियर है? यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करके -1 इंटू 4x -4x माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन माइनस का ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट ब्रैकेट बन गई 4x - 1 एंड सेकंड ब्रैकेट बन गई दोबारा 4x - 1 इक्वल टू 0। दोबारा सॉल्व करेंगे, 4x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी 2 रूट आए हैं लेकिन दोनों रूट सेम आए हैं। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है इसका आपके पास सिंपल, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल जनरल फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे 100x², आगे जाके थर्ड टर्म को भी ऐसे लिखेंगे। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन स्प्लिट कैसे करना है उसके लिए बताया फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई। 100 1 जा 100x²। अब 100 के फैक्टर 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, सॉरी 4 के टेबल में आएगा, 4 इंटू 25, 5 इंटू 20 एंड 5 के बाद आएगा 10 इंटू 10। तो अब देखो बीच में चाहिए 20, तो 20 आता है 10 + 10, दोबारा 10x, आगे दोबारा 10x। अब बात आती है साइन की। तो इनको करना है हमने प्लस, तब बनेगा 20, लेकिन साइन चाहिए माइनस का, तो दोनों के साथ लग जाएगा साइन माइनस का। अब कॉमन कर लेंगे दोबारा, तो दोबारा देखो 100 में से 10 कॉमन आ जाएगा, तो 10 कॉमन, x भी कॉमन रह गया, 10x माइनस 10x कॉमन ले लिया तो रह गया 1। आगे से माइनस कॉमन, अब यहाँ देखो 10x है और यहाँ 1 है, तो कॉमन क्या आएगा 1, और दोबारा रह गया यहाँ पे 10x, अब माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ था प्लस, तो यहाँ आएगा दोबारा -1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट आ गई 10x - 1, सेकेंड भी आ गई 10x - 1 इज इक्वल टू 0।
तो अलग अलग से जीरो कर देंगे इनको, तो 10x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 10x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू आ गई 1/10 एंड x की वैल्यू आ गई 1/10। इसका मतलब है x की जो जिन दो वैल्यूज पे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो दोनों वैल्यू सेम होगी, 1/10 1/10। अब आप किसी भी इक्वेशन में चेक कर सकते हैं इस वैल्यू को पुट करके। जैसे देखो मान लो इसी में चेक कर लो, जैसे इक्वेशन है ये 100x² माइनस 20x प्लस वन, तो क्या 1/10 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये इक्वेशन तो लिखो 100x² क्या है, x की वैल्यू 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर माइनस 20, x की वैल्यू दोबारा है 1/10 एंड आगे प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया 100 इंटू वन का स्क्वायर हो गया 1, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 21 ज़ा 20/10 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखो 100 से 100 कैंसल, यहाँ बच गया सिंपल 1 माइनस 10 टू ज़ा 20, 2 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो 1 प्लस वन हो गया 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट।